जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम राजेश कुमार है। कौन से डिपार्टमेंट से है? मैं बैरर डिपार्टमेंट में ओपीडी के हूँ। देखिए, और जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हम्म। बधाई देना चाहूंगा कि आपने पीड़ित जो कर्मचारी हैं यहाँ पर उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि कुछ लोग सांप्रदायिक तत्व के जैसे हैं जो कि पीजीआई को बीमार रूप देना चाहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ज्यादा बीमार लोग हो जाएंगे और उनका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो खुद पीजीआई ही बीमार हो जाएगा। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि स्ट्राइक का रूप दे दिया उन्होंने। और फिर हमारे जो यहाँ पे काम करने वाले बैरियर है उनको भी बुलाने की कोशिश करी और वो गए भी। जाने के बाद वहाँ पर कुछ अभद्रता टिप्पणियां हुई और गाली गलौज हुआ है। जैसे हमारी एक दो लेडीज हैं, अपनी बहन जी आशा है और मंजू है, उनके साथ मारपीट भी है। उन्होंने अपनी अब एक दो बात ये भी आई सुनने में कि भाई मतलब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट या क्यों नहीं करवाया। वो अकेली थी और उन्होंने सुरक्षित ना महसूस करते हुए यहाँ से भागकर अपने सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने का काम किया। अब जो लोग यहाँ पे सब खड़े हैं ना, वो अपनी ड्यूटी को सुचारू रूप से चला रहे हैं। आज तक हमने तो कहीं पे सुना नहीं है कि भाई कहीं ओपीडी में कोई ट्रेजेडी हो गई हो या बैरियर की वजह से कोई दिक्कत आ गई हो। ट्रामा भी ठीक रूप से काम कर रहा है और अपना ओपीडी भी, इमरजेंसी भी। तो मुझे तो लगता नहीं कि हड़ताल का कोई सिस्टम है। हाँ, थोड़े मोटे आदमी जरूर थे। आज जैसे प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में बहुत से लोग थे जो मुंह पे कपड़ा ढककर आए हुए थे। क्यों ऐसा? अगर वो यहाँ के आदमी थे तो उनको मुंह पे कपड़ा रखकर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो वो सभी के सभी आदमी बाहर से आए हुए थे। हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है पीजीआई को। इसलिए ये जो बाकी कर्मचारी है जो ड्यूटी पे हैं वो इसको हाईजैक नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। ये सारे जो कर्मचारी खड़े हैं ये कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं? ये सब बैरर में है, बैरर में भी है और अपना क्या बोलते हैं वो डेटा ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर है। देखिए, धरना प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इससे पीजीआई का जो काम है वो बाधित होगा। ऐसे में आपका क्या मानना है? नहीं, 1% भी नहीं बाधित होगा ना। कैसे बाधित होगा? कैसे बाधित होगा बताइए ना। अब अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं है, ना वीसी साहब के पास आई, ना डायरेक्टर साहब के पास से आई है। काम सुचारू रूप से चल रहा है। आपको तो पता होना चाहिए ना। आपको तो हमारे से ज्यादा तो आप ही को पता होता है ना। इसलिए आप ही बताएंगे कि पीजीआई का काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप बताएंगे ना। आपको तो पता ही सब है। हमारे बताने के हम तो काम करना है, काम करेंगे यहाँ पे। मेरा नाम आशा है सर, मैं बैरर पे यहाँ काम करती हूँ और जो मेरे साथ हमला हुआ वो इन्होंने सब ने बता दिया है। एक बात आपने कभी भी नोट की है कि ये क्या होता है कि जिस टाइम सैलरी आते हैं ना उस टाइम हड़ताल पे बैठते हैं। पीछे भी इन्होंने 31-30 के करीबन किया हड़ताल और अभी भी एक करे क्योंकि हमारे सैलरी का टाइम आ चुका है। अब सैलरी आते ही इन्होंने हड़ताल कर दी। अब हमसे चंदा मांग रहे हैं। परसों मतलब 2 तारीख को हमें बुलाया गया ज़बरदस्ती। हम गए वहाँ पे तो उन्होंने हमसे चंदा मांगा। हमें बिल्कुल मना कर दिया चंदा से। तब मैंने मना किया तो मेरे साथ हमला कर दिया और अमित और उन्होंने छेड़खानी शुरू कर दी। उसकी हाँ जी, उसकी मैंने कंप्लेंट पीजीआई में दी तो पीजीआई में अभी तक मेरे पास कुछ नहीं आया। आज शायद वो मेरे को बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। मैं तो सर हर चीज़ में इतनी परेशान कर दी, इतनी मेंटल टॉर्चर कर दी कि मैं कुछ नहीं कह सकती। हम काम भी कर रहे हैं, उनकी हड़ताल की भी सहन कर रहे हैं और हमारे पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रखे हैं कि मैं मतलब बता भी नहीं सकती मीडिया के सामने। इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं वहाँ बैठ के। तो अब एक बताओ हम क्या करें? हम तो जी हाथ जोड़ के सैनी साहब से कहते हैं कि इन गुंडों को यहाँ से निकालो जो हमारे पीजीआई कैंपस ने निकाल रखे हैं और इनको निकालो और हमें अपना प्रॉपर तरीके से काम करने दे। अच्छा, आपने चंदा की बात करी तो चंदे का क्या इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पज से लेते हैं? सर ये कहते हैं कि हम तुम्हें कौशल में चढ़वाएंगे, यूनियन बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वहाँ मंत्री जी के गए हैं वहाँ देंगे। अब मेरे को नहीं पता कौन सी सरकार का क्या है इसमें। भाई कांग्रेस का है, बीजेपी का, मुझे इस चीज़ से कुछ नहीं पता, पर है राजनीतिक मामला सारा। क्योंकि कभी बीबी बत्रा को बुला रहे हैं, कभी ये उसको आनंद सिंह दांगी को बुला रहे हैं। मेरे कन प्रॉपर तरीके से वीडियो है। इन्होंने कल भी परसों कहा है कि भाई आप लोग एग्री हो तो दांगी सिंह को बुला लें। अभी बीजेपी सरकार में दांगी का क्या काम है? तो प्रॉपर ये प्रोपगंडा सरकार का चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो मेरे पे और मंजू पे हुआ उनकी कार्रवाई की जाए और हमें अपना प्रॉपर तरीके से कैंप का काम चलने दे और मरीजों को परेशानी ना हो। मेरा नाम गौरव है सर। अच्छा, कुछ लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग उनमें क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? सर वो कुछ लोग नहीं, दरअसल वो क्या बात है पिछले काफ़ी दिनों पहले पीजीआई ने 30 से 35 बंदे टर्मिनेट कर दिए थे।
अब फिलहाल उनके पास नौकरी तो है नहीं, वो लोग ऐसे ही इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठा करके चंदा चोर हैं वो। पीजीआई से मरीजों से पैसे लेते थे, अब फिलहाल वो भीड़ दिखाने के लिए बाहर से बंदे लेके आए हुए हैं। अब आज उन्होंने मेडिकल मोड पर प्रदर्शन किया था, उनमें सभी लोग ऐसे टपोरी पढ़ना बांध गए हुए थे। ऐसा कोई भी कर्मचारी अब हमारे साथ कोई पढ़ना बांधे नहीं मिलेगा, ना कोई ड्यूटी करने वाला, वो सब बाहर से आए हुए लोग थे और चंदा चोर हैं सारे, सभी चंदे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं सभी लोगों को। वैसे आप कहीं भी घूम के देख सकते हो, कोई भी काम रुका हुआ नहीं है पीजीआई का, सारा काम सही से अच्छे से चल रहा है। अच्छा, आपने चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, कहाँ से चंदा लेते हैं, किनसे चंदा लेते हैं? मरीजों से लेते हैं। पिछली बार हड़ताल हुई थी, हमसे भी लिया है, पिछली बार हड़ताल हुई सबसे चंदा लिया था। अब की बार भी हमारे बंदे जा नहीं रहे थे, जो ये बंदे हैं उनको ज़बरदस्ती बुलाया, वहाँ जाने के बाद इन्होंने चंदा मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो इनके साथ मार पिटाई की। हमारे कुछ बैरर हैं, आशा है, मंजू है, इनके साथ मार पिटाई की। पुलिस में कंप्लेंट की थी, उन्होंने भी कुछ खास अभी कार्रवाई नहीं हुई कोई भी। अच्छा, कितने रुपए जो है आप लोगों ने दिए थे? सब ने, किसी ने 500, 400, 1100, जिसे जो बनता उन्होंने पिछली बार तो भरोसा करके दे दिए थे। अच्छा, तो फिर उन पैसों का क्या किया गया? कोई पता नहीं, किसी को मालूम नहीं है। जिसने हिसाब लिया उन्हीं के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़े किए हैं। साहिल नाम है जी। अच्छा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग पीजीआई में और आप लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? क्योंकि सर वो शरारती तत्व हैं, उनका काम ही दूसरे दिन हड़ताल करने का है। चंदा चोर हमें चंदा इकट्ठा करते हैं बार बार और फिर अपनी अय्याशी में उनको उड़ाते हैं, कोई पूछता कोई हिसाब नहीं देते। मतलब पीजीआई प्रशासन का काम भंग करने का मकसद है उनका। कहीं से भी स्ट्रेचर उठाते हैं, अपने बंदे भाड़े से जो लेके आते हैं उनको खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि पीजीआई का काम रुका हुआ है, मरीज के साथ वालों को स्ट्रेचर खींचनी पड़ती है, ऐसे ऐसे कहते हैं। और काम सुचारू रूप से चला हुआ पीजीआई का 24 घंटे, और मतलब उनका काम मतलब पैसा इकट्ठा बार बार करते हैं और ऐसे करते। अब की बार हमने जाने से मना किया तो हमको बार बार धमकियां दे रहे हैं भाई, हमारे आशाजियों पे भी हमला किया उन्होंने बाद में। अच्छा, आप चंदे की बात कर रहे हैं, कोई पर्चियाँ छपवा रखी हैं इन्होंने, किस प्रकार से? कॉपी में लिख रहे सर, वैसे ही। तो रफ कॉपी में? हाँ, रफ कॉपी में नाम लिख देते हैं और इसका इतना आ गया। तो कुछ अंदाजा है आपको लगभग कितने रुपए इन्होंने चंदा लिया होगा? को शायद 30, 35, 40 लाख के करीब कर चुके हैं। अच्छा, लगातार। इसकी कहीं शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत कई बार शिकायत करते हैं तो उस पर दबाव डालते हैं ना बार बार। शिकायत भी कर चुके हैं। मैं हूँ मंजू, मैं यहाँ पीजीआई में बैरर हूँ। मेरा क्या यहाँ ऑन ड्यूटी पर थी, मुझे बीजी पार्क में बुला के लेके गया है। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे से मारपीट करने के बाद हाथापाई भी हुई है। उसके बाद मैं वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में जान बचा के सिविल हॉस्पिटल में पहुँची हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसी हरकत की गई है, तो इसके सख्त कार्रवाई की जाए। मारपीट किसने की थी आपके साथ? मारपीट जी अभिषेक ने, राकेश ने और 2-3 बंदे और थे जी, इन्होंने मारपीट की है मेरे साथ। ठीक है, अब क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होए और हमें इंसाफ मिले।